इजराइल और ईरान के बीच टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, यह दोनों देश अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। आप यह कुछ विजुअल्स देखिए, यह सभी ईरान से सामने निकल करके आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ईरान की रिफाइनरीज राजधानी तेहरान में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पारस गैस फील्ड को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान की जो टोटल गैस कंजम्पशन है उसका 66% हिस्सा यहीं से आता था, इसलिए इजराइल का साउथ पारस गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना यह सिचुएशन और भी एक्सकेलेट करने जैसा है। साउथ पारस गैस फील्ड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर कतर का भी कुछ हिस्सा है और वहां पर सेल और एक्सनोबिल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज ऑपरेट करती हैं। लेकिन इजराइल इसके बावजूद वहां पर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को धोखा दे रहा है वैसे कुछ इजराइल के साथ भी कर रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर एंडिंग में, उस समय जब ईरान और इजराइल के बीच इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स हुए थे, उस समय अमेरिका तुरंत ही इजराइल की सपोर्ट में आ गया था और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल की काफी मदद की थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने 3 दिन तक वेट किया। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के सिविलियन एरिया में जाकर वहां पर गिरी, कई सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई और कई सारे लोग घायल भी हो गए हैं। और एंड मोमेंट के ऊपर जब इजराइल की गवर्नमेंट ने पब्लिकली अमेरिका से कहा कि वह उनकी मदद करे, उसके बाद अब जाकर फाइनली अमेरिका इजराइल के डिफेंस में आ गया है। यह कुछ विजुअल्स इजराइल से सामने निकल करके आ रही है जहां पर ईरान की मिसाइल्स हिट हुई हैं। डैमेज को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कैजुअलिटीज और इंजरीज किस लेवल की हुई होगी। अब यह चीज खुद ही अमेरिका के कई सारे थिंक टैंक्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पिछले साल जो ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह की ड्रोन्स और मिसाइल्स एक्सचेंज हुई थी, उसमें अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने मिलिट्रीज रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया था और ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की मदद की थी। लेकिन इस बार ब्रिटेन और फ्रांस अभी तक मिलिट्री लेवल के ऊपर इजराइल के डिफेंस में नहीं आए हैं, चुपचाप बाहर से देख रहे हैं। एंड अमेरिका भी काफी लेट इजराइल के रेस्क्यू में आया है, जिसकी वजह से इस बार इजराइल में कैजुअलिटीज काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस ये तीनों देश समय के ऊपर इजराइल के सपोर्ट में आ जाते तो आज इजराइल का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही एक बात यह भी नोट करने वाली है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की काफी तारीफ होती थी, लेकिन उसकी भी अब काफी लिमिटेशन सामने निकल करके आ गई है। वहीं पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर डालें तो भारत ने अपने आप को पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक से सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। एक और अपडेट आ रही है भारत और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SEO को लेकर, एंड इसमें भी इजराइल का ही एंगल है। SEO के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया और कई सारे सेंट्रल एशियन देश शामिल हैं। अब इस समय SEO की चेयरमैनशिप चाइना के पास है और चाइना ने क्या किया कि SEO के सभी देशों को कंसल्ट और मीटिंग करने के बाद इजराइल और ईरान की सिचुएशन को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी। अभी स्टेटमेंट में SEO ने कहा कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर देश मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर काफी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और 13 जून को इजराइल द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इलाके के ऊपर की गई मिलिट्री स्ट्राइक्स की सख्त निंदा करते हैं। इसके साथ ही स्टेटमेंट में कहा गया कि इजराइल ईरान के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है। इसके साथ ही रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा बढ़ गया है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इजराइल के खिलाफ थी, इसलिए SEO की स्टेटमेंट के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान इजराइल टेंशंस के ऊपर भारत की क्या पोजीशन है वो हमने SEO के बाकी मेंबर देशों को बता दी थी और यह जो स्टेटमेंट SEO के तरफ से जारी की गई है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। भारत ने कहा कि हमारा आज भी वही स्टैंड है जो 13 जून को था,
हमारा मानना है कि सभी पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर चलते हुए डी एस्केलेशन की ओर बढ़ना चाहिए।